हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी एक बुक है प्रभु उतरेंगे भवसागर पार। इस बुक में जो हनुमान जी ने खुद किसी की बॉडी में आके जो शब्द बोले हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टेड बुक है क्योंकि ये खुद भगवान के द्वारा बोली गई है। उसी में से मैं कुछ टॉपिक ले रही हूँ। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि आज का जो टॉपिक है, यातना शरीर क्या होता है, जो हनुमान जी ने उस बुक में समझाया है, उसका एक टॉपिक लेकर मैं यहाँ पर समझाना चाहती हूँ। बॉडी के जो 5 शरीर हैं, तो उसमें से एक शरीर हमारा यातना शरीर होता है। वो यातना शरीर को हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। भावनाओं का शरीर, मन का शरीर, वो कैसे हमको फील होता है और वो क्या क्या भोगता है, आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं। देखिए, जो हमारी ये जो बॉडी है, जो हमारा ये शरीर है, इसको हम भौतिक शरीर या स्थूल शरीर कहते हैं, क्योंकि इस भौतिक शरीर के अंदर हम रह रहे हैं और हम रह रहे हैं, यानी ये शरीर भी हमारा नहीं है। हम इस भौतिक शरीर में रह रहे हैं और इस भौतिक शरीर में रह के कुछ कर्म कर रहे हैं। इस धरती पर आए हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं, कुछ कर्मों के फल हम भोग रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इसी शरीर के अंदर रहकर हम अच्छे और बुरे दोनों कर्म करते हैं, क्योंकि अब हमें जैसी चेतना होती है उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो अब कुछ लोग तो अच्छे कर्म करते हैं और कुछ लोग के जो थॉट्स हैं और जैसे जैसे उनके कर्म होते हैं, जैसे जैसे उनकी भावनाएं होती हैं, उसी के हिसाब से हमारा यातना शरीर तैयार होता है। क्योंकि हमारे 5 शरीर होते हैं, उसमें से हमारा एक शरीर होता है मनोमय, उसको हम मनोमय कोश बोलते हैं, एस्ट्रल बॉडी, और हिंदी में इसको यातना शरीर बोलते हैं। तो ये यातना शरीर जो है, ये हमारी बॉडी के साथ ही होता है, पर ये हमें स्थूल बॉडी में रहने के बाद ये नहीं दिखाई देता है। ये यातना शरीर हमें कब दिखाई देता है? जब हम अपने इस शरीर को छोड़ते हैं। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है और हमारा ये भौतिक शरीर समाप्त होता है, तो उसके बाद हमारे पास बचता है हम सूक्ष्म शरीर। इसको सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं और इसको यातना शरीर भी बोलते हैं। तो ये बॉडी जो होती है वो हमारी बिल्कुल हौबहू हमारे भौतिक शरीर की जैसे ही होती है। जो सुख दुख हमको उस स्थूल शरीर में मिल रहा था, वही सुख दुख हमें उस सूक्ष्म शरीर में भी फील होता है। और उस समय जैसी हमारी चेतना होती है शरीर छोड़ते समय, और जो हमारा यातना शरीर है, वो जो हमारा मन का शरीर है, वो हमारा उसी चेतना में ही रहता है, उसकी चेतना का रूप भी वही रहता है। तो जब वो उस शरीर में आता है, उसके बाद क्या होता है उसके साथ, जो उसने दूसरों के साथ किया होता है, जो भी उसकी भावनाएं होती हैं, वो रिपीटेड अब उसके पास आनी स्टार्ट होती हैं। लोग बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरा जन्म लें और वो तब हमको भोगनी पड़ेगी। जब तक हमारा दूसरा जन्म नहीं होता, तब तक ये यातना शरीर हमारा सारे कर्म जो हमने किए होते हैं, वो सब फल हमको भोगने के लिए स्टार्ट हो जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को सब कुछ फील होता है। जो उसने उस भौतिक शरीर में, स्थूल शरीर में जो कुछ किया होता है, उसको सारी वो बातें याद आती हैं। उसको समझ में आता है कि जो ये यातना शरीर है, वो किसी और के द्वारा बनाया हुआ नहीं, ये उसके स्वयं के द्वारा बनाया गया है। जो उसने थॉट सोचे, जो उसने दूसरों को दिया, वही यातना शरीर बन के तैयार हो जाता है। और वही चीज़ें, और कभी कभी तो ये भी देखा गया है, जब पृथ्वी वाले शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो ये घबराकर इधर उधर भटकने लगता है और तरह तरह के प्रयास करके अपने घर वालों को बताने की कोशिश करता है कि वो मरे नहीं हैं। और अक्सर जिन लोगों को अपने शरीर से बहुत मोह होता है, अपने संसार से बहुत मोह होता है, तो वो लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि उनकी धरती पर उनकी यात्रा समाप्त हो गई है। ये लोग अक्सर एक जो होता है ना, भय लोक में ही भटकने लगते हैं। इस तरह से समझ लें कि पृथ्वी लोक पर हमारे ऊपर पंचकोशी जो आवरण चढ़ा होता है, और शरीर की मृत्यु के समय सबसे ऊपर का आवरण जो भौतिक शरीर होता है, वो अलग हो जाता है। भौतिक शरीर के अलग होने का एक बहुत बड़ा फ़र्क ये होता है कि जो हमारे अंदर जो हमारी संवेदनशीलता है, यानी कुछ भी महसूस या अनुभव करने की जो हमारी क्षमता है, वो और भी अधिक बढ़ जाती है।
और जो भी हमने अनुभव किए होते हैं उस भौतिक शरीर में, वो भौतिक शरीर में जो अनुभव किए होते हैं वो पाप कर्म हैं या दुख हैं, कष्ट हैं, यातना है, भवलोक और भवसागर में भोगनी पड़ती हैं। वो इस यातना शरीर में सबको भोगनी पड़ती हैं। और हमारी चेतना का अवस्था भी स्थिति बिल्कुल पहले जैसी ही होती है जैसे हम भौतिक शरीर में थे। तो हमारा स्वभाव, हमारी जो धारणाएं हैं, हमने जो मान्यताएं बनाई, हमारा दुखी होना, घबराना, ये सब जो भौतिक शरीर में था वो सब हमारा उस यातना शरीर में ट्रांसफ़र हो जाता है। स्थूल बॉडी में रहकर जो भी हमने उस समय पे जो भावनाएं बनाई होती हैं, जो हमारी वही सारी तरंगे हमारी ट्रांसफ़र हो जाती हैं इस यातना शरीर में। तो अब जैसा भी हमने किया वो वैसा ही हमको यहाँ पे फल मिलता है। अब यातना शरीर इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी हमने बुरे कर्म किए, जो हमने अपनी बॉडी में तरंगे भेजी, वो यातना शरीर को मिलती हैं। अब यातना शरीर को बिल्कुल वैसे ही फीलिंग्स होती हैं जैसे हमारे इस स्थूल शरीर को होती है। अब उसमें जैसे जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा फल मिलता है। लेकिन यातना शरीर, मान लो अगर किसी को आग में जलाया है, तो अगर यातना शरीर को भी जब आग में जलाया जाएगा तो उसको ऐसी फीलिंग्स होगी। लेकिन आग में जलने के बाद उसको लगेगा उसको भी आग में जलाया जा रहा है और उसको थोड़ा सा डर लगेगा और वो मूर्छित हो जाएगा। लेकिन यातना शरीर ख़त्म नहीं होगा, उसको सारा वैसा ही भोगना होगा। यातना शरीर की एंड नहीं होता है। तो जब तक वो यातना शरीर अपने द्वारा जितने भी उसने कर्म किए हैं वो भोग नहीं लेता है, तब तक उसको शरीर नहीं ख़त्म होता है। हमें ये भी ध्यान देना है, ये किसी दूसरे का दोष नहीं है, ये अज्ञानता के वश हमारे मनपसंद जो मायावी दुनिया थी, जो हमने खुद चयन की थी उस भौतिक शरीर में रहकर, ये बस वही है। ये किसी ने भी हमारे ऊपर ऐसा नहीं कहा कि हमको ऐसा करना है। ये हमारे कर्मों और हमारी चेतना के विकास पर फ़र्क पड़ता है। अगर भावनाएं बहुत बुरी हैं और बहुत ही दुष्ट कर्म किए हुए हैं, तो आपको एक बात और बता दें कि यातना शरीर के साथ साथ हमारे दूषित विचार और दूषित भावनाओं की तरंगों से छोटे छोटे साए भी बन जाते हैं। और इन साए का जो भी स्वभाव है, वो गुण है, वो इन तरंगों से बना होता है। और ये इतने हमारे कर्म, भावना और वाणी से ये मतलब ऐसी एक ऊर्जा प्रकट होती है। और जो ये छोटे छोटे साए बनते हैं, ये यातना शरीर को बहुत कष्ट देते हैं क्योंकि उनके अंदर दिमाग नहीं होता, बिल्कुल जीरो लेवल। वो अपने ही बनाए हुए यातना शरीर से निकले हुए वो साए उसी यातना शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। ये उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने बहुत दुष्ट कर्म किए होते हैं, उनके साथ उन्हीं बॉडी के अंदर कील, कांटे, चाकू, तलवार बनकर निकलते हैं और वो वहाँ भोगने पड़ते हैं। ये सारी बातें मैं एक बुक है प्रभु उतरेंगे भव सागर से पार, ये हनुमान जी की बताई हुई एक बुक है। उसमें से मैं ये आप लोग को सब बता रही हूँ कि हनुमान जी ने किसी की बॉडी में आकर ये सब बातें बताई हैं। तो उसी को मैंने जब ये बुक पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इस बुक पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। यातना शरीर को अगर पहाड़ों की चोटियों से भी गिराया जाए तो उसको ऐसा फील होगा कि हड्डियां चूर चूर हो गई, पर फिर भी वो मरता नहीं। कई बार नरक की ऐसी यातनाएं लेने के बाद भी वो चट्टान के नीचे दबा दिया जाता है, जिससे हम यातना तो सहते हैं लेकिन मरते नहीं। बस ये सब यातनाएं सहते हुए और दर्द के कारण मूर्छित हो जाते हैं। हम अपने ही साए को, हमको तरह तरह के कष्ट मिलते हैं, यातनाएं मिलती हैं, पर हम मरते नहीं। इस तरीके की यातना शरीर बहुत कष्ट भोगता है और इसी को हम यातना शरीर कहते हैं।